तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आपका थ्योरी कवर कर लेते हैं। अब चाहिएगा तो हम डिराइव भी कर सकते हैं सारा फार्मूला। तो नहीं, आप बस कवर कर लेते हैं ऊपर से। यू नो द फार्मूला राइट? यस। तो देखिए भैया, आपका जो सिलेंडर होता है वो बेसिकली आप कैसे होता है, ये देखिए हम सिलेंडर आपका ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये आप इसको ऐड कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे, ये सिलेंडर है आपका। मान लीजिए कि इस एक मिनट, और इस सिलेंडर का आप पेंदी भी बना दीजिए। ये रहा पेंदी, ऊपर से खुला हुआ है ये। तो होता क्या है, डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, हम सिंपली आपको बता रहे हैं इसका वॉल्यूम कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर जो है उससे हम कोन बनाते हैं। तो कोन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो कोन बनाने के लिए यहाँ आपका कहीं सेंटर होगा बीच में। तो क्या करते हैं हम यहाँ कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ऊपर वाला सर्किल है, यहाँ पे मिला होगा ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि कोन बनाने के लिए इसको सिंपली ऐसे मिला देते हैं। तो समझ लीजिए कप टाइप से हो गया ये वाला पार्ट। देखिए ये वाला पार्ट आपका कप टाइप से हो गया। तो अगर इस टाइप, हाँ, तो और मान लीजिए कि मैं यहाँ ये जो सर्किल है इसका जो ये जो रेडियस है ये आर है, ये भी आर होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ। और इसका हाइट में यहाँ मान लीजिए एच, और ये जो इसका नाम भी रुके दे देते हैं हम, इसका नाम है मान लीजिए, इसको बोलेंगे ए, सॉरी इसको बोलिए आप ए बी सी। तो मियाँ इसमें क्या होता है कि जो, और इसका भी नाम दे दीजिए, सॉरी इसका नाम रख दीजिए एम, ये वाला पॉइंट। तो मियाँ जो एम होता है उसको बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ द कॉन। जो लाल वाला पार्ट जो बना है ना, लाल और ये नीचे ब्लू कलर का, ये कौन होता है। तो एम को हाइट ऑफ द कौन बोलते हैं, और आपका एम सी जो होता है उसको बोलते हैं आपको रेडियस ऑफ द कौन, बेस रेडियस, सॉरी बेस रेडियस बोलते हैं। और जो ए सी होता है ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं मियाँ आपका एल, एल इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। ये याद रखिएगा, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये यहाँ देखिए, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है। अगर ट्रायंगल ए एम सी या फिर ए एम बी में चलें तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, मतलब ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम सी और बी एम, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरम थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। तो होता क्या है मियाँ कि ये जो कप है ना, तो मान लीजिए कि आपका एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में हम ऐसा इस टाइप का सिमी कौन कप ले आए हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं हम कि खाली सिलेंडर है, तो इस कप में जितना पानी भरता है ना, जितना भी पानी भरेगा इस कप में, कौन में इस सिलेंडर में डाल देंगे। तो सिलेंडर में डालिएगा तो पहला बार डालिएगा तो आपका मान लीजिए इतना पानी आएगा, मान लीजिए आपका पानी यहाँ तक आया, यहाँ तक पानी भर गया पहला बार। फिर दूसरा बार आप डालिएगा मियाँ, मतलब फिर इसी इसी कोन में जितना पानी भर सकता है उतना ही पानी फिर से डालिएगा, आपका यहाँ तक भर जाता है। मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस, सेकंड टाइम यहाँ तक भर गया। और जब फिर इसी कोन से आप फिर पानी डालिएगा तो ये क्या होता है कि पूरा भर जाता है, पूरा पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 ऑफ दिस सिलेंडर होता है। तो आपका ये दूसरा फार्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ अ
और सॉरी, one third वॉल्यूम ऑफ ए कोन, one third that of the cylinder. एग्जैक्टली अगर कोन बोला जाएगा तो आप सिंपली एज्यूम कीजिएगा तो ये बोलना चाहता है कि राइट सर्कुलर कोन। ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। और अब आपका जो होता है, अब देखिए एक और फॉर्मूला पे जाएंगे हम लोग। तो अब मैं यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, अब देखिए ये जो कोन है इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा आपका, इसका सरफेस एरिया होगा ये बेस का जो एरिया होगा वो प्लस, मतलब ये जो बेस सर्किल है उसका एरिया प्लस जहाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप इसको हाथ लगा के टच करेंगे कोन को तो वो, हाँ एग्जैक्टली। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये पहले आप बेस सर्किल का रेडियस निकालिएगा, तो आप बोलिएगा कि बेस एरिया कितना होगा आपका, तो बेस एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर, राइट। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, सब कोन का लिख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, Pi r l. हाँ वो होता है आपका पाई आर एल। तो अगर हम बोले मियाँ कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये दोनों का समेशन होगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए। आपको डेरिवेशन का जरूरत नहीं है कि कर दें? नहीं नहीं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 20 का बी है, सॉल्व्ड सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ इसमें क्या है कि कोन और सिलेंडर में क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, थोड़ा सा आप इमेजिन कर पा रही हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सिंपल। तो देखिए आप में क्या, ये क्या बोला, आपका राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है h बराबर आपको दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, राइट। इसका रेडियस ऑफ इच बेस इज 1.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी दिया हुआ है आपका 1.6 सेंटीमीटर। Or like it is melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 सेंटीमीटर। कहने का तो मतलब है कि ये जो कोन बना है आपका, ये ऐसे वाला हो रहा है कि इसको पिघला दिया हम, और पिघला के हम इसको क्या किए कि एक नया कोन बनाए जिसका बेस रेडियस जो है 1.2 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इसका जो नया बेस रेडियस है आर प्राइम लिख दीजिए, ये है आपका 1.2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसका हाइट निकालो, मतलब एच प्राइम निकालो, क्या होगा। तो मैं यहाँ देखिए इस केस में क्या, देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे जो आर है वो आपका 1.6 है, एच है 3.6। इसको पिघला के आपको क्या किया है कि नया कौन बनाया है, जो भी है बड़ा है छोटा है हमको मतलब नहीं है, इसकी 1.2, और ये पूछ रहा है कि एच निकालो। पॉइंट ये है मैं यहाँ कि इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम मतलब इसका कैपेसिटी तो सेम ही रहेगा ना। अगर इसका आप देखिए अगर आप इसका रेडियस घटा रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका हाइट आप बढ़ा रही होंगी, तभी तो सेम रहेगा। तो अगर इसका हम वॉल्यूम V1 निकालें यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका क्या, और हाँ, और यहाँ पे V2 अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 पाई आर प्राइम का स्क्वायर इंटू एच। तो कहने का ये मतलब है कि इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो आप लिखिएगा कि सिंस कैपेसिटी, आप इसको वॉल्यूम भी बोल सकती हैं, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, मतलब कि V1 बराबर V2, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर प्राइम स्क्वायर एच। तो देखिए क्या क्या कट रहा है आपका, 1/3 पाई कट जाएगा, आपका बच के क्या आ गया, आपका बच के आ गया आर, आर का देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.6 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 3.6, और इधर आर प्राइम का वैल्यू क्या दिया है 1.2 का होल स्क्वायर, और एच प्राइम का वैल्यू मालूम करना है। तो इससे आप एच प्राइम का वैल्यू निकाल सकती हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्वेश्चन? नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देयर रेस, आप क्वेश्चन पढ़िए। The ratio of the base area and the curved surface area of a conical tent is 40:41. If its length is 18 meter, find the air capacity of the tent in terms of pi. देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है आपका, गिवन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ बेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, Curved surface pi RL. हाँ। तो आपको दिया हुआ है गिवन में कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर एल बराबर 40/41। अगर आप इसको काट कूट के कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा और ये आर कट जाएगा, तो बच गया आर बाई एल बराबर 40/41। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि इफ द हाइट इज एट 18 मीटर, तो आपका हाइट दिया हुआ है h बराबर गिवन में h बराबर 18 मीटर, ये भी दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ द टेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है, कैपेसिटी मतलब तो वही होता है ना, Volume, हाँ। बेसिकली आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। आपके पास 1/3 है, पाई के टर्म में निकालना है तो इसको छोड़ ही दिए। आर 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 का देखिए क्या दिया हुआ है, आर बाई एल बराबर 40/41 है। एच का वैल्यू आपको मालूम है, तो आर स्क्वायर रहने दिए ऐसे ही। एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 18। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हम आर का वैल्यू निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए अगर हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए अब आर स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या डिराइव किए थे, आपका आर बाई एल बराबर 40/41। हम लोग को बेसिकली आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या किए कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आपका। तो आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बराबर 40/41 का होल स्क्वायर। और एल का तो वैल्यू मालूम नहीं है, पर हम लोग को एच का वैल्यू मालूम है। तो किसी तरीके से अगर हम एल से छुटकारा पा लें और इसको एच में कन्वर्ट कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम इसको क्या किए, पलट दिए। एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 41/40 का होल स्क्वायर। अगर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दें तो एल खत्म हो जाएगा, एच आ जाएगा आपका। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 41/40 का होल स्क्वायर माइनस 1। और ये आपका हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 41/40 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है आपका फॉर्मूला, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 41/40 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप इसको निकाल लीजिएगा ए स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 41/40 माइनस 1। और ये होगा 41/40 प्लस 1, इसका वैल्यू जो भी होगा निकाल लीजिएगा। तो आप इसको इससे आप और देखिए आपको एच का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 18। तो आप देखिए यहाँ पे 18 स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे आर आर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे जो था आप लिख ही दिए हैं। मतलब ये हो गया 1/40 और ये हो गया इधर 81/40, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया आपको कि आर स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल गया सामने ही। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 18 का स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर बाई 81। तो अगर ये आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए ये आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा हमको। यही आंसर हो गया, समझ गए मियां। centimeter diameter, 16 so that they are fully submerged. As a result, 1/3 of the water in the original cone overflows. What is the volume of each of
the solid cone. देखिए तो सबसे पहला थिंग ये है मियाँ कि इसमें इन्वर्टेड कोन का बात कर रहा था। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या हो गया कि ये आपका ऐसे बना होगा, हाँ, राइट। इसका जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ होगा और जो इसका बेस रेडियस है वो ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो ये आपको आर है मान लीजिए, ये एल है, ये आपका सॉरी, और ये आपका एच है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक वेसल है, वेसल मतलब बर्तन समझ लीजिए। इन्वर्टेड कोन इस टाइप का है, फिल्ड विथ वाटर विथ ब्रीम, मतलब पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, पानी 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 पानी। उल्टा रखेगा तो पानी गिर जाएगा ना, इसलिए इन्वर्टेड रखा है। तो इसमें पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, टू द ब्रीम मतलब पूरा भरा हुआ है फुल्ली। और इसका हाइट आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एच बराबर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब क्या हुआ, बेस रेडियस का ऑलवेज बात करता है ये। तो अगर डायमीटर 16.8 है तो इसका रेडियस क्या होगा आपका, इसका आधा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि टू इक्वल सॉलिड कॉन्स आर ड्रॉप्ड इन इट सो दैट दे आर फुली मर्ज्ड। अगर इसमें पानी भरा हुआ है मैया, अगर आप इसमें कोई भी सामान डालिएगा तो पानी तो बाहर छलकेगा ना, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो इक्वल सॉलिड कॉर्न डाल रहा है। सॉलिड कॉर्न मतलब क्या है कि आपका बेसिकली इसी टाइप का छोटा छोटा या देखिए, तो इसी टाइप का क्या किया है, जानबूझ के छोटा छोटा कॉर्न डाल दिया है ऐसे, एक वो ऐसा, और तो इसको क्या किया है कि यहाँ पे ऐसे डाल दिया, इसको और छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया मान लीजिए, और सिमिलरली आपका इसको भी ऐसे यहाँ डाल दिया, घुसा दिया अंदर पानी में। तो जितना भी ये कौन दोनों कौन जगह छेकेगा उतना ही पानी आपका बाहर निकलेगा, है ना। तो बोल रहा है कि टू इक्वल सॉलिड्स कौन सा ड्रॉप्ड इन इट सो दैट दे आर फुली सबमर्ज्ड, मतलब पूरा पानी के अंदर चला गया ये पूरा का पूरा। जितना ये गया, जितना इसका वॉल्यूम दोनों का होगा कौन का, उतना पानी आपका बाहर छलक गया होगा। तो बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कौन ओवरफ्लोज, मतलब 1/3 जो पानी है वो बाहर निकल गया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कौन सबमर्ज्ड। तो सबसे पहले जो गिवन आपके, समझ गए। हाँ, समझिए, पहले वॉल्यूम को 1/3 कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा, और जैसे कि 1/3 वाटर फ्लो किया था, तो जो आंसर आएगा उसका 1/3 कर देंगे। और हम एग्जैक्टली लोग बहुत दो अच्छा। छोटा कोण डाले थे, तो जो उसके आंसर आएगा उसको वो आंसर हो जाएगा, मतलब हम्म, जितना एरिया है उसका, वॉल्यूम छोटे वाले कोण का। बहुत अच्छे में बहुत अच्छे। तो देखिए पर बेसिकली आपको ऐसे बोल रहा है, ये टोटल वॉल्यूम है, इसका 1/3 पानी निकला, और हाँ। आपका जो होगा 2b हो जाएगा, जो b है आपका वॉल्यूम हाँ। ऑफ ईच सॉलिड कौन, आपसे b निकल जाएगा। देखिए आपका r दिया हुआ है, आपका h दिया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ ही, और ये 2 × b, तो b निकल जाएगा, और आपका b जो है वो आंसर होगा। हाँ। क्वेश्चन पढ़िए मियाँ। Try to make a canvas is used in folds and stitchings. Second, canvas in folds and stitching is 20% of the curved surface area of the tent. देखिए आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ कैनवास 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 निकालना है आपको, और इसको यूज मतलब सिंपली समझ लीजिए कि आपका ये कोन ऐसे बना हुआ है ऐसे, और आपको इसको कपड़ा से ढकना है। और इस कॉनिकल टेंट है, इसका हाइट आपको दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। डायमीटर आपको मतलब बेस रेडियस का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इसका आधा होगा, 96/2, मतलब 48 मीटर। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है वो निकालने के लिए बोल रहा है। इस कोन को ढकने के लिए कितना एरिया ऑफ कैनवास चाहिए, मतलब कितना एरिया ऑफ कपड़ा चाहिए, ये पूछ रहा है सिंपली।
मतलब आपसे बेसिकली पाई आर एल पूछ रहा है। अगर ये आपको मालूम है, आर और एल का वैल्यू आपको मालूम है तो आप निकाल सकती हैं। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल डोम 14 मीटर हाई और 600 मीटर इन डायमीटर, गिवन दैट 20 मीटर ऑफ कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग। सबसे पहले क्या कीजिए कि इस कोन को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो पाई आर एल चाहिए। तो एच और आर से आप एल निकाल सकती हैं इन दोनों से, और आपका एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे आप एल निकाल लीजिएगा, तो इससे आप पाई आर एल निकाल ली। तो आप अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर कौन है, वो आपका पाई आर एल है। पर साथ में बोल रहा है कि 20% ऑफ द कैनवस, देखिए तो बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोन आपको इतना चाहिए। मान लीजिए कि ये ए है, पर साथ में बोल रहा है कि 20% एक्स्ट्रा चाहिए फोल्डिंग और स्टिचिंग करने के लिए। तो अब बताओगे कितना टोटल चाहिए, तो 20% आपको फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए कितना चाहिए, फोल्डिंग एंड स्टिचिंग, इसके लिए आपको 20% और चाहिए। तो ए गुना 20, 20 का परसेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुना 20/100, इतना आपको और चाहिए। मतलब कि A/5 और चाहिए। तो आपका पहला कैंसर क्या हो जाएगा, पहला कैंसर हो जाएगा A प्लस A/5। तो ए का वैल्यू आपका कितना है, 52,800, और इसको आप 1 + 1/5 लिख सकती हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका वैल्यू कट कुट के आपको, तो ये आपका आ जाएगा 63,360/7। ये आपका आंसर हो गया, ये पहला निकल के आ गया आपका। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैनवास यूज्ड इन, और a canvas used in fold and stitching is 20% of the curved surface area of the tent। ये जो क्वेश्चन है ये वैसे आपका प्ले कर रहा है, नो इट्स प्लेइंग विथ वर्ड्स, दैट्स ऑल, राइट। बेसिकली पहले देखिए पाई आर एल तो है ही, निकाल लिए, इतना कपड़ा हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब इसको ढकने के लिए। पर साथ में बोल रहा है पहले केस में, जो पहले बताया था थोड़ा सा गलत था। पहले केस में क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग। तो 20% जो कैनवस है इज यूज्ड इन फोल्डिंग एंड स्टिचिंग। तो अगर हम मान लें कि x इसका एरिया ऑफ कैनवस है, मतलब कैनवस मतलब बेसिकली आपका ऐसा होता है, और कैनवस में ये आपका लेंथ होता है और ये आपका विड्थ होता है। इसको हाइट लिया है, हाइट होता है, तो हाइट आपको 14 दिया हुआ है। तो इसका एरिया क्या होगा आपका 14 × L, राइट। ओ हाइट भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द हाइट। तो आपको 14 दिया हुआ है, सिर्फ आप ये निकाल लीजिएगा जो भी है इसका विड्थ, तो आप निकाल सकती हैं। अब मैं क्या कीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, बिकॉज यू नो इट्स प्लेइंग विथ वर्ड्स। आपका लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इससे। आपको मालूम है ना ये पाई आर एल है। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो हम आपको थोड़ा देर पहले सॉल्यूशन बताए थे वो दूसरे के लिए सही था, और पहले के लिए यू नो व्हाट इज ट्राइंग टू से, आपके पास सॉल्यूशन भी है। अब जाइए देख के क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। बाय मामा। बाय। खुश रहिए। ठीक मामा, प्रणाम मामा। खुश रहिए।